हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि स्ट्रेटनर से आप अपने बालों को लंबे समय तक कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं और अच्छी खासी पैसे की भी बचत कर सकते हैं। आजकल पार्लर वगैरह में बहुत पैसे ले लेते हैं स्ट्रेट के लिए, तो आप अपने घर में ही 10 मिनट में स्ट्रेट कर सकते हैं अपने बालों को और अपनी पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वीडियो में यही शेयर करूंगी कि आप अपने बालों को कैसे स्ट्रेट करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों को कैसे स्ट्रेट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों में कोई नॉट ना हो और स्ट्रेट करने में कोई दिक्कत ना आए। जब हमारे बाल अच्छी तरह से कॉम्ब हुए रहेंगे तो स्ट्रेट करने में भी आसानी रहेगी। और बाल को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। 1 से 2 दिन पहले ही हम शैम्पू किए रहेंगे तभी बालों में स्ट्रेट करना चाहिए। ज़्यादा दिन पहले के शैम्पू किए हुए बालों में स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल ज़रा सा भी गंदे हैं तो आप उसमें स्ट्रेट मत करिए, नहीं तो आपके बाल और भी डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 भागों में बालों को डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे बाल यहाँ पर थोड़े थिक हैं। तो मैं इस तरह से अपने बालों को 2 भागों में डिवाइड कर चुकी हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है। और बालों को मैं स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रिक का हेयर सीरम ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बालों को प्रोटेक्ट करता है, हीट से बचाता है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिक का ले रही हूँ और ये देखिए काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर लिवॉन वगैरह भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी सीरम नहीं है तो यहाँ पर मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी जेल ले सकते हैं। ये भी बालों को स्ट्रेट करने में बहुत ही हेल्प करता है, बालों को डैमेज होने से भी बचाता है। तो मैं आपको आज दोनों ही चीज़ों से अपने बालों को स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। बालों को स्ट्रेट करने के लिए मैं ले रही हूँ फ़िलिप्स का केरासाइन स्ट्रेटनर। ये बालों में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया है। आप इसकी जगह पे कोई भी स्ट्रेटनर ले सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से ओपन होता है और जब आप यूज़ कर लें तो इसे बंद करके रख सकते हैं। इसकी जो सिरेमिक कोटिंग प्लेट है ये आपके बालों को स्मूथ और सिल्की शाइनी बनाता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आज मैं अपने बालों को इसी से स्ट्रेट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हमें इस तरह से 2 भागों में अपने बालों को जो मैंने डिवाइड किया था, तो इस तरफ से एक बालों को मुझे कॉम्ब करके यहाँ पर क्लचर लगा लेना है, जिससे कि ये हम जब दूसरी तरफ के बाल को स्ट्रेट करें तो ये कोई दिक्कत ना करे। और बाकी के बालों को मैं यहाँ पर सीरम लगाऊंगी। तो ये मैं स्टिक का सीरम ले रही हूँ और दूसरी तरफ के बालों को मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल से स्ट्रेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टिक का सीरम ले रही हूँ। तो इसे हमें अपनी पाम पे सिर्फ 2 ड्रॉप लेना है। तो मेरे बाल थोड़े से थिक हैं तो मैं यहाँ पर 2 ड्रॉप ले रही हूँ। आपका एक ही ड्रॉप में हो सकता है। अगर आपके बाल पतले हों तो आप एक ही ड्रॉप लें, ज़्यादा इसे हमें नहीं यूज़ करना है। और पाम पे इस तरह से रब करना है और बालों में हमें इस तरह से लगा लेना है, जिससे कि हमें इसे रूट में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों में लगाना है। तो इसको लगाने से जब आप स्ट्रेट करते हैं तो आपके बालों को ये डैमेज होने से बचाता है और साथ में शाइनिंग भी लाता है आपके बालों को। जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें तो कंडीशनर की जगह आप इसे सीरम भी लगा सकते हैं अगर अपने बालों में, तो भी आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो बस इस तरह से हमें इसे लगा लेना है और इसके बाद हम अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सारे बालों को इकट्ठा करना है और जो नीचे से थोड़े से बाल हैं उसे निकाल लेना है और जो बाकी के बाल हैं उसे इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पर क्लच कर लेना है, जिससे कि जब हम यहाँ का नीचे का बाल जब स्ट्रेट करें तो ये जो बाल हैं वो दिक्कत ना करे। तो यहाँ पर मेरे थोड़े से बाल मोटे हैं तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आता है करने में, तो इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पर क्लच कर ले रही हूँ। और यहाँ पर अब हम इसे स्ट्रेट करेंगे। तो आप जितना ही पतला लेयर लेंगे आपका बाल स्ट्रेट उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़े थोड़े बाल ले रही हूँ और उसे स्ट्रेट करूँगी। तो इस तरह से हमें कॉम्ब लेना है और अब हम इसे धीरे धीरे स्ट्रेटनर की सहायता से इस तरह से लेंगे। और अगर यहाँ पे स्ट्रीम निकल रहा है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बालों को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हमें एक बार ही में देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो इस फ़िलिप्स के जो स्ट्रेटनर है इसमें यही अच्छी बात है कि ये आपको एक ही बार में अच्छा रिज़ल्ट देता है। जो कि मेरे बाल थोड़े से कर्ली हैं तब भी अच्छा काम करता है मेरे बालों पे। तो इस तरह से मैं 2 बार कर रही हूँ, आप चाहे तो ये प्रोसेस 3 से 4 बार कर सकते हैं।
जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक आप इस प्रोसेस को बार बार कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बाल कितने सीधे हो गए हैं, बाकी के बाल मेरे इस तरह से हैं और यहाँ के बाल जो है मेरे देखिए कितने सीधे और अच्छे हो रहे हैं। तो जो मैं पीछे के बाल हैं उसे भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा बाल लेना है और इस तरह से स्ट्रेट करेंगे तो जल्दी भी होगा और बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट होंगे। तो इस तरह से मैं सारे बालों को कर ले रही हूँ पहले। तो धीरे धीरे हमें इस तरह से कॉम्ब की सहायता से बालों को खींचना है और धीरे धीरे से इस तरह से हमें इसे स्ट्रेट करना है। तो देख सकते हैं आप इसका रिज़ल्ट कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है मेरे बालों में। तो अब सारे बाल जो मैंने एक अलग अलग बार किए थे उसे मैं अब दोनों को एक बार इस तरह से कर लेना है हमें। और ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं, आपको खुद फ़र्क लगेगा आपको इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद। तो यहाँ पर मेरे बाल इस तरह से हैं, दूसरे साइड के बाल, और ये बाल इस तरह से हैं। तो बाकी के बालों को मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और मेरे बाल थोड़े से मोटे हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा घंटा मुझे लग जाता है स्ट्रेट करने में। और ये अच्छा भी है, आप अपने से कर सकते हैं घर में, पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके समय की भी बचत हो सकती है और पैसे की भी अच्छी खासी बचत हो सकती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसे घर में ज़्यादा या बाहर में भी आप स्ट्रेट ज़्यादा ना करवाएं तो अच्छा है, बाल इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। कभी कदार अगर पार्टी वगैरह हो तभी आप करें, मंथ में एक बार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे बाल हमारे ख़राब हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो आप कभी कभी इसे कर सकते हैं 15 दिन पे या महीने पे, लेकिन मैं तो सजेशन दूंगी कि इसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटनर ले लें, लेकिन आपके बालों को तो डैमेज होता ही है। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से कर लेती हूँ और ज़्यादा मैं अपने बालों में नहीं यूज़ करती हूँ स्ट्रेटनर। कभी कदार जब पार्टी वगैरह हो या घर में कोई फंक्शन हो तभी स्ट्रेट करती हूँ। तो बस मैं इस तरह से अपने सारे बालों को स्ट्रेट कर ले रही हूँ। इस तरह से आप लंबे समय तक स्ट्रेट रख सकते हैं और जब तक आप अपने बालों में पानी नहीं डालेंगे तब तक आपके बाल इसी तरह से स्ट्रेट रहेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे एक तरफ के बाल स्ट्रेट हो चुके हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। स्ट्रेट बाल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा हमें स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे बालों के शौकीन हैं तो अपने बालों को बचा कर रखें, इस तरह से कभी कदार स्ट्रेट करें तो अच्छा लगता है। और अब हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी स्ट्रेट करेंगे अपने बालों को। तो यहाँ पर मैं पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है उसे यूज़ करूँगी और इधर के बालों को फिर से मैं क्लच कर ले रही हूँ जिससे कि ये डिस्टर्ब ना करें। और दूसरी तरफ के बालों को मैं फिर उसी तरह से करूँगी, थोड़े से बाल को मैं निकाल लूँगी और बाकी के बाल को मैं यहाँ पर क्लच कर ले रही हूँ। और अब इतने से बालों में मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी। एक बार में हमें पूरे बालों में नहीं लगाना है और अच्छी खासी हमें यहाँ पे अमाउंट लेनी है एलोवेरा जेल की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इतना सा लिया है और इसे मैं इतने लेयर में लगाऊंगी। तो इस तरह से पाम पे लगाना है हमें और बालों को इस तरह से रब करके लगाना है जिससे कि सभी बालों में अच्छी तरह से लग जाए। ये हमें हीट जो है जब हम स्ट्रेट करते हैं तो उसके हीट से बचाता है, बालों को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से भी बचाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें से आप उसकी लीव्स में से आप ले सकते हैं, जेल निकाल के यूज़ कर सकते हैं, उसे भी लगा के आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं।
सो बस इस तरह से हमें कॉम्ब में अपने बालों को फंसाना है और स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते रहना है। तो यही प्रोसेस हमें धीरे धीरे करना है जिससे कि हमारा बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट हो। और ये देखिए धीरे से हमें नीचे की तरफ ले जाना है बालों को। और फिर कॉम्ब करना है और फिर कॉम्ब की सहायता से ही स्ट्रेट करना है। तो इस तरह से हमें करना है। मैं आपको धीरे से दिखा रही हूँ जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं और घर पे कर सकते हैं। और ये देखिए इधर के भी बाल मेरे स्ट्रेट हो गए हैं। इसके बाद मैं जो बाकी के बाल हैं उसे भी मैं इसी तरह से एलोवेरा जेल लगा के स्ट्रेट करूँगी। थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और जेल लगाने हैं और फिर उसे हमें रब करना है और फिर स्ट्रेट करना है। इसी प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे पूरे बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट ना हो जाएं। और यहाँ पर मैंने अपने दोनों तरफ से बालों को खोल दिया है और कॉम्ब भी कर लिया है। और ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। स्ट्रेट होने के बाद आपका लुक ही चेंज हो जाता है। तो स्ट्रेट करना सबको अच्छा लगता है। सो आप अपने घर पर भी इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं। और पीछे से देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्ट्रेट होने के बाद मेरे बाल, तो आप भी इस तरह से अपने घर पर ही कर सकते हैं स्ट्रेट। सो इस तरह से मैं अपने बालों को घर पर स्ट्रेट करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइस, बाय बाय।